हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो लॉन्ग क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के बीकॉम फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि उन क्वेश्चन में आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। बिजनेस कम्युनिकेशन के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 15 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक संचार से आपका क्या अभिप्राय है? संचार प्रक्रिया के प्रकार बताइए। What do you mean by business communication? Explain basic form of communication. इसमें आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है? फर्स्टली आपको लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिजनेस कम्युनिकेशन, कि बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन होता क्या है। तो इसमें आपको लिखना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है जब हम बातचीत करते हैं। वैसे हम कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? जब हम बातचीत करते हैं, अपने विचारों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद आपको बिजनेस कम्युनिकेशन, की जब हम बिजनेस में बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आपको 7 या 8 लाइन में बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद आपको इसका मीनिंग लिखना है, मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का क्या होता है, भावनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद आपको इसकी एक डेफिनेशन जरूर याद करनी है। आप इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में याद कर सकते हैं और हिंदी में चाहे हिंदी में याद कर सकती हैं। तो मेरे को एक डेफिनेशन याद है, वो है बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक बाय डायरेक्टेड मल्टीप्ली इन्फ्लुएंस्ड एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये जीएस शेरब्लोम द्वारा दी गई है। आपको चाहे कोई भी डेफिनेशन याद हो, आपको डेफिनेशन जरूर लिखनी है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? इसके टाइप्स लिखने हैं। टाइप्स में आपको इसका डायग्राम बनाना है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ अ बिजनेस कम्युनिकेशन, एक होता है आपका ओरल कम्युनिकेशन, एक होता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। उसके बाद आपको इससे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि वैसे कम्युनिकेशन 2 तरीके का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है आपका ओरल कम्युनिकेशन और कौन सा आता है? ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल क्या होता है? जिसमें हम क्या है, बातचीत नहीं करते, केवल किसका यूज करते हैं हम? उसमें हम एक्सप्रेशन से क्या है, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमें गुस्सा आया तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को देख के हम पता लगा सकते हैं कि गुस्सा आ रहा है। तो ये क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, संचार के कार्य तथा संचार की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? मतलब कम्युनिकेशन का मीनिंग तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। आपसे सेपरेटली नहीं पूछेगा कि वो आपको, जैसे ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे कि संचार के कार्य तथा संचार की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आपको डायरेक्टली कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखना है। जैसे संचार के कार्य पूछे तो आपने डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना है कि फंक्शन ऑफ अ कम्युनिकेशन, मतलब ऐसे नहीं लिखना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन से ही हर एक क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिजनेस कम्युनिकेशन लिखना है, वैसे ही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। फिर मीनिंग लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपसे जो पूछे है वो लिखना है। सबसे मेन होता है क्वेश्चन की आप एक्सप्लेन कैसे करते हो। ठीक है, एक्सप्लेन आपको अच्छे से करना है, तभी आपको एग्जामिनर क्या देगा? मार्क्स जरूर देगा। 15 मार्क्स के 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम भी उसमें बनाना जरूर होता है। जैसे कम्युनिकेशन के फंक्शन आए हैं तो आपको हर एक डायग्राम में उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सेपरेटली हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी आपको इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग, फिर इसके फंक्शन पूछिए, फिर इसका पूरा प्रोसेस पूछा है। प्रोसेस तो आपको याद ही होगा। सबसे पहले क्या होता है? आइडिया, फिर सेंडर। ये प्रोसेस भी आपको वैसे ही दिखाना है जैसे मैंने इस प्रोसेस की एक वीडियो डाल रखी है, चैनल पे जाके देख सकती है। बिजनेस कम्युनिकेशन का मैंने प्रोसेस पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले आपका आइडिया होता है, फिर सेंडर होती है, एनकोडिंग होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है,
फिर रिसीवर होता है, फिर इंटरप्रिटेशन या डिकोडिंग होती है, फिर उसके बाद क्या होती है आपकी फीडबैक या प्रतिपुष्टि होती है। आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो भी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्यवसायिक संचार से आप क्या समझते हैं? व्यवसायिक संचार के विभिन्न प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। What do you understand by business communication? Explain various model of a business communication. देखो, आपसे 16 मार्क्स में सारे मॉडल भी पूछे जा सकते हैं या सेपरेटली 2 मॉडल्स भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग ही एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको लिखना है मीनिंग ऑफ अ बिजनेस कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। फिर आपको इसका मीनिंग लिखना है। डेफिनेशन इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मॉडल है। मॉडल की तो एक्सप्लेनेशन ही बहुत होती है। अगर आपसे सारे क्या पूछे, मॉडल्स पूछे, तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, लेकिन मतलब उसमें सारी बातें आपकी आनी चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट मॉडल होता है SMCR मॉडल, सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर। उसके बाद है सेकंड आपका मॉडल आता है शैनन वीवर मॉडल। ये भी आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, अगर ये 16 मार्क्स में आए, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में करना है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात जरूर होनी चाहिए। आपको ये सारे मॉडल एक्सप्लेन करने हैं। मॉडल से रिलेटेड वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। सारे मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए, वो भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। या आपसे कोई स्पेसिफिक मॉडल भी पूछ सकते हैं, जैसे SMCR मॉडल आ गया, तो आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करनी है, उसका डायग्राम भी बनाना है, उसकी सारी एक्सप्लेन। वैसे डायग्राम आपको हर मॉडल में बनाना है। मॉडल में जब भी मॉडल का क्वेश्चन आए तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपका देखो, ये फोर्थ क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि 2 मॉडल भी पूछ सकते हैं। जैसे SMCR मॉडल पूछा है, शैनन वीवर मॉडल पूछा है, या आपसे बर्लो मॉडल पूछ सकता है, या एक मॉडल भी पूछ सकता है। तो वो आपके एग्जामिनर के एग्जाम पे, मतलब जैसे उसने बनाया उसके हिसाब से आप देख सकते हो। अगर 16 मार्क्स में आए तो आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना, लेकिन करने आपको सारे एक्सप्लेन है। अगर कोई सेपरेटली पूछे तो आपको फुल एक्सप्लेनेशन उसकी मॉडल की देनी है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, कि मौखिक और लिखित संचार में अंतर क्या होता है। इसमें भी जब भी आपसे डिफरेंस का क्वेश्चन पूछे, मैंने आपको बता रखा है ओरल और रिटन कम्युनिकेशन का, मैंने डिफरेंस की भी वीडियो बना रखी है हिंदी में, आप जाके चैनल पे वो भी देख सकते हैं। तो आपको ये डिफरेंस पूछा है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? मीनिंग ऑफ अ ओरल कम्युनिकेशन, क्या लिखना है? मौखिक संचार का अर्थ लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है लिखित संचार का अर्थ। डिफरेंस का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना होता है। जिस चीज का आपको डिफरेंस पूछा है, सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना होता है, उसके बाद डिफरेंस स्टार्ट करना होता है। डिफरेंस स्टार्ट करेंगे जब आप, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? बेसिस, कि मतलब आप किस बेस पे अंतर कर रहे हैं। उसके बाद लिखना है आपको रिटन कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, अंतर का आधार, फिर मौखिक संचार और फिर लिखित संचार। अंतर के आधार में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसे अर्थ, अंतर का आधार क्या है? आपका अर्थ। फिर आपको मौखिक संचार का अर्थ लिखना है और फिर लिखित संचार का अर्थ लिखना है। तो आपको अंतर का आधार ऐसे करके आपको क्या लिखना है? डिफरेंस लिखना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि औपचारिक संगठन में सूचना का प्रवाह किन दिशाओं में हो सकता है? इन व्हाट डायरेक्शन कैन इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसमें आपको लिखना है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करना है, इसमें आपको अपवर्ड फ्लो कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये आपसे 16 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 7th क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, व्यवसायिक संचार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वाई इज कम्युनिकेशन नीडेड इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। संचार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप 15-16 मार्क्स में बहुत सारे पॉइंट बता सकते हो। जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, हमें अपने कोई बात बतानी है, कोई निर्णय लेना है, इन सब चीजों के लिए, मतलब जब तक हमारी बिजनेस में बात ही नहीं होगी, कोई विचारों का आदान प्रदान ही नहीं होगा, तो हमारा बिजनेस चलेगा कैसे? तो इसमें भी आप बहुत सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें भी आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिजनेस कम्युनिकेशन लिखना है, उसके बाद मीनिंग ऑफ अ बिजनेस कम्युनिकेशन लिखना है, फिर उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और फिर ये सारे पॉइंट डायग्राम में एक्सप्लेन करके सेपरेटली हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है, शाब्दिक संचार की तुलना में गैर शाब्दिक संचार अधिक सार्वभौमिक है, व्याख्या कीजिए।
इंग्लिश में बोले तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ मोरल यूनिवर्सल एज कंपेयर टू अ वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्लेन। कि शाब्दिक संचार मतलब अगर हम बोलकर बातों का आदान प्रदान करें, बोलकर या लिखकर, वो ज्यादा बेटर है किससे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर शाब्दिक। देखो अगर हम इशारों में बातें समझाए तो वो ज्यादा मुश्किल होता है ना, लेकिन अगर हम लिखकर या बोलकर कोई बातें बोले तो वो आसान होता है। तो इसके आपको पक्ष में तर्क देने और विपक्ष में, तो इसमें आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, ये सब एक्सप्लेन करने हैं। लास्ट में आपको कंक्लूजन में लिखना है कि जो शाब्दिक संचार है मतलब मौखिक संचार और लिखित संचार या वर्बल बोल सकते हो आप इसको, कि वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि क्या है, जब हम बोलकर या लिखकर बातों को बोलते हैं तो जल्दी से आसानी से समझ आ सकता है, लेकिन जब हम इशारों में कोई बातें बोलते हैं तो उनका गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आ सकता है, 9th क्वेश्चन है जो आपका वो आ सकता है, संचार एक चक्रीय प्रक्रिया है, वर्णन कीजिए। इसमें आपको प्रोसेस ही एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के भी दे सकता है। चक्रीय प्रवाह मतलब एक चक्कर की तरह चलता रहता है, वो चक्कर आपको बताया ही हुआ है मैंने कैसे एक्सप्लेन करना है आपको। इसमें आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करना है किसका, कम्युनिकेशन का। वही बात है, इसमें इंट्रोडक्शन लिखना होगा, मीनिंग लिखना होगा, फिर उसका प्रोसेस डायग्राम में एक्सप्लेन करना होगा, फिर हर एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्यवसायिक संचार के कार्य बताइए। फंक्शन मतलब क्या क्या कार्य होते हैं, ये भी इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग, फिर उसके फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद आपका 12th क्वेश्चन आ सकता है, संचार के आधुनिक सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। संचार की क्या है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, आलोचनात्मक व्याख्या पूछिए इसमें आपको क्या लिखना है, जो आधुनिक सिद्धांत है ना संचार का, उसके बारे में आपको पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, वो आप इसमें पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन है आपका, श्रोता विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के श्रोताओं की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज मेंट बाय ऑडियंस एनालिसिस, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस एनालिसिस। इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ ऑडियंस एनालिसिस, कि ऑडियंस एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद आपको लिखना है मीनिंग ऑफ ऑडियंस एनालिसिस। मैंने इस पे वीडियो नहीं बना रखी, अगर आप चाहते हैं, आप ये टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस एनालिसिस, इसके टाइप्स लिखने हैं आपको ऑडियंस एनालिसिस के। ठीक, फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, श्रोता विश्लेषण से क्या अभिप्राय है, श्रोता विश्लेषण के विभिन्न चरणों तथा उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय ऑडियंस एनालिसिस, डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडियंस एनालिसिस। इसमें भी आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडियंस एनालिसिस, फिर मीनिंग लिखना है, उसके बाद ये आपको एक्सप्लेन करना है, लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। 15 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निगम संबंधी संचार क्या है, इसके मुख्य चैनलों की व्याख्या कीजिए। मतलब व्हाट इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द मेन चैनल ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ठीक है, चैनल ऑफ अ कम्युनिकेशन, सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मीनिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके चैनल कौन कौन से होते हैं इसके, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको एक्सप्लेन करना है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और या डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इस पे भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, ग्रेपवाइन श्रृंखला के प्रकारों का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन। ठीक है, इसमें भी आपको इंट्रोडक्शन लिखना है ग्रेपवाइन का, फिर मीनिंग लिखना है, फिर उसके आपके बाद उसके प्रकारों का बताना है। उसके बाद आपका 17 क्वेश्चन है, औपचारिक तथा अनौपचारिक संचार में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा कि मीनिंग ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद आपको डिफरेंस शुरू करना है। डिफरेंस आपको
अंतर का आधार मतलब किस बेस पर आप अंतर कर रहे हैं उसकी अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भ्रमित संचार क्या है, भ्रमित संचार कैसे पैदा होता है। वट इज मिसकम्युनिकेशन, हाउ डज द मिसकम्युनिकेशन ऑफ अ बैरियर्स अराइज। इसमें भी आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मिसकम्युनिकेशन लिखना है, उसके बाद मीनिंग लिखना है मिसकम्युनिकेशन का, उसके बाद इसके बैरियर एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। ये आपके 18 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपका 90 क्वेश्चन है जो आ सकता है, वो है भ्रमित संचार से आपका क्या अभिप्राय है। भ्रमित संचार से आपका क्या अभिप्राय है, संचार में विभिन्न प्रकार के अवरोध कौन कौन से हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मिसकम्युनिकेशन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ टू कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें भी आपका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, उसके बाद जो पूछा है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद 20 क्वेश्चन है आपका संचार के अवरोधों से क्या अभिप्राय है, इन अवरोधों को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। What are the barriers of communication? Give suggestion to overcome these barriers. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिसकम्युनिकेशन में से आपका क्वेश्चन जरूर आता है, ऑर्डिनल एनालिसिस में से भी आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और फर्स्ट चैप्टर में से भी क्वेश्चन जरूर आता है। ये मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताए हैं 5 चैप्टर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इन टॉपिक में से, इन क्वेश्चन में से मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।